देखो, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज। तो ये चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच का फंडा तो समझ में आ गया, बाकी फिर वही है सर्किट का एनालिसिस कितना सीखे आप, नोडल पैरेलल कैसे भी करें आप, ठीक है ना। तो आप जब पहले तो ओपन रखेंगे तो आपका ये तो क्लियर है, इस डायरेक्शन में निकालना है, किसी में भी कर लो, पता नहीं मैंने एरो पहले का बना हुआ है ऊपर से शायद। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज, तो इधर का निकालो इधर का निकालो, डायरेक्शन दे नहीं रखी तो कभी भी वो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करेगा आप, ठीक है। उसने बोला चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच निकालो, डायरेक्शन तो बताई नहीं, ठीक है। तो उसको बिल्कुल प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करेगा, अगर प्लस माइनस में कंफ्यूज करना है तो एरो बना के देना चाहिए उसको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आप क्या करेंगे, किधर भी मान लेंगे, तो यहाँ से दो प्लेट कनेक्टेड है, तो इसका वन और इस प्लेट वन और फोर प्लेट का जो फाइनल माइनस इनिशियल है वो लिख दीजिए। जब ये ओपन है तब आप समझ रहे हैं कितना आएगा इस पर, जब ये ओपन है तो इस पर कोई रास्ता ही नहीं है चार्ज आने का, ठीक है ना। तो आप जैसे इधर चलेंगे तो प्लस माइनस, हाँ तो इसमें इनिशियल चार्ज तो कुछ भी नहीं आएगा ना, इनिशियल चार्ज तो जीरो रहेगा, वन और फोर पे मिला के, देख रहे हैं, वन और फोर पे मिला के इनिशियल चार्ज तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखो, वन की लेफ्ट और फोर की लेफ्ट पर इनिशियल चार्ज तो जीरो है, एज वन और फोर आर इन सीरीज व्हेन स्विच इज ओपन। ये बात समझ में आ रही है सबको, या डाउट है किसी को, पहले इसमें बताइए आप, फिर हम फाइनल चार्ज की तरफ चलेंगे। सानिध्य, हाँ सानिध्य मुझे दिख गया आपका मैसेज, हाँ ऐसे ही करेंगे बेटा, बिल्कुल यही कह रहे हो आप। बट सी इक्विवेलेंट शुरू में नहीं लगाने की, तो फाइनल लगाने की जरूरत है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये दोनों, ये जब आप क्लोज कर दोगे तो सेम पोटेंशियल पर आ जाए, तो ये दोनों हाँ पैरेलल यार सर, जो स्टार्टिंग में तो सर वो जीरो है ना सर, वो फाइनल वो इनिशियल वाला तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 24, हाँ नोडल लगा लो, नोडल से भी कर सकते हो, एक्स और एक्स सेम पोटेंशियल, एक्स को आई एस पोटेंशियल पे मानते हुए, ठीक है ना। एक्स के लिए इक्वेशन लिख दो फाइनली, आपकी मर्जी है, या फिर इन दोनों का पैरेलल, ये पैरेलल सीरीज में एक आ जाएगा, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आ गया और उसको डिवाइड कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक्स नोडल से शायद ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने ऐसे ही किया है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज 1 and 2 आर इन पैरेलल, 4 3 आर इन पैरेलल। तो 1 और 2 का कितना, ये भी आसान है, पैरेलल में है यार, ये भी बहुत जल्दी हो रहा है। देखो वो तो रहा है, 3 हो गया, 3 और आसान हो गया, तो 3 और 3 बन गए, तो सीरीज में 3/2, और बहुत जल्दी हो गया इससे। 3/2 इक्विवेलेंट हो गया, 24 वोल्ट बैटरी थी, ठीक है। तो कितना आ गया, नहीं शॉर्ट सर्किट कैसे दिख रहा हो, तो ये ध्यान से देखिए बेटा, शॉर्ट सर्किट आप कैसे बोलते हैं, इसमें जस्ट इन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है इसमें, कोई ऐसा रास्ता नहीं बना है, किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ है इसमें, बताइए आप। ये जस्ट ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, हाँ इन दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो इनको आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। तो आपने इस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर मिला देते हैं हम सेम पोटेंशियल वालों को, तो चार्ज ऐसे आएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका टारगेट ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट प्लेट और फोर्थ प्लेट का चार्ज पता करना है, ठीक है ना, इन लेफ्ट इस पे इस वाली साइड पर और इस पर इस वाली साइड, वो आपका टारगेट है। आप बीच में इक्विवेलेंट के चक्कर में वो टारगेट मत भूलना अपना। तो क्यू आपका 36 माइक्रो कूलम आ गया, सी इक्विवेलेंट इंटू बी। अब यहाँ पे कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये क्यू कर दो, तो इस पे 12 आ गया, इस पे 24 आ गया, यहाँ पर भी इसी क्यू को, क्योंकि यहाँ पर फिर क्यू बनेगा, इसको भी कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो Q1 निकाल लिया, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, Q1 और Q4 लिख लिया। अब ऐसे चार्ज आएगा तो इसकी जो लेफ्ट वाली ये वाली है ना, तो इस पर माइनस आ रहा है कि नहीं, -12, और इसकी राइट वाली पर पॉजिटिव आ रहा है, यही तो है ना, इसकी लेफ्ट और उसकी राइट, ये वाली लेफ्ट जहाँ पे पहले करंट एंटर करता है और फिर ये वाला, ठीक है। तो एक पर तो क्या है, इस वाली पर, तो इस वाली पे नेगेटिव है, तो -12, और इस पर पॉजिटिव है +24, तो फाइनल चार्ज ये है 12 माइक्रोकूलम। तो वही आपका क्या हो गया आंसर, बहुत शॉर्ट हो गया 1 मिनट, ठीक है ना। तो वही आपका आंसर हो गया, 12 माइक्रोकूलम हो गया। देखो इक्विवेलेंट में दिक्कत तो नहीं आती किसी को, जब आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के अक्रॉस सेम, तो ये दोनों की जगह 3 लग गया, इनकी जगह 3 लग गया, और 3 और 3 सीरीज में आके कितना हो जाता है, 3/2 होता है कि नहीं। तो सी इक्विवेलेंट 3/2 इंटू वोल्टेज 24, तो यहाँ से चल के आने वाला चार्ज कितना हो गया, 3/2 इंटू 24, ठीक है ना। क्लियर हो गया, 36 माइक्रो कूलम आ गया। अब आगे क्या करोगे, जब ये दोनों पैरेलल में है तो 36 को कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड करो, C1 आ गया, Q वापस आगे जाएगा, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है ना।
कितनी कैपेसिटेंस थी इनकी, इसकी 2 थी, 2/1, तो 2/3 इंटू 36, ये रहा 2/3 इंटू 36, 24 माइक्रोकूल। फिर ध्यान से देख लो, जो कनेक्शन आप बात कर रहे हैं स्विच, वो इससे 1 की और इस वाली प्लेट से रिलेटेड, तो ये -12 होगा, ये +24, 12 माइक्रोकूलम आंसर है। ठीक है, तो आगे फिर एक और स्विच की प्रॉब्लम है, पहले ये वाली बताइए, इसमें डाउट तो नहीं है किसी, इस तरह की स्विच प्रॉब्लम को हैंडल करने में, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच। हम सर्किट का एनालिसिस ज्यादा सीख रहे हैं, वो तो जस्ट एक पॉइंट है स्विच के थ्रू चार्ज फ्लो निकालना, वो तो ठीक है हम, लेकिन सर्किट का एनालिसिस ज्यादा सीख रहे हैं। वो तो याद हो गया कि इस डायरेक्शन में जितनी प्लेट्स, अब ये भी कोई गलती करेगा बेटा तो मैं किस तरह बताऊं इसको, मेरे को नहीं पता। ठीक है ना, इस तरह चार्ज जा रहा है, जितनी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का फाइनल माइनस इनिशियल। नोडल से आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कर तो देंगे। ठीक है, फिर भी आपने बोल ही दिया है, तो देखो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ x मान लोगे, यहाँ पर भी x हो जाएगा, इधर से जाने वाला, इधर से जाने वाला, इधर से जाने वाला, ऐसे आएगा। ठीक है, तो x माइनस यहाँ का कितना बोलोगे, यहाँ का 0 बोल दो, यहाँ का 24 बोल दो। ठीक है, x से इस पॉइंट पे लिख रहा हूँ मैं, तो इधर जाने वाला कितना होगा, x माइनस 24 इंटू 1, इधर जाने वाला कितना होगा, x माइनस 0 इंटू 2, इधर जाने वाला कितना होगा, x माइनस 24 इंटू 2, इधर आने वाला कितना होगा, x माइनस 0 इंटू 1, ऐसे चार आपको लिखना पड़ेगा तो x मिल जाएगा। ठीक है, हार्दिक बात समझ में आई क्या, इस नोडल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। सर मैं एक ही लिख रहा था इसलिए मेरा गलत हो रहा था। हाँ, एक ये रास्ता ये रहा आपका, ओके बेटा, एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा आपका, तो इधर सारा लिखेंगे आप, जिस भी रास्ते पे चार्ज की पॉसिबिलिटीज है उस पॉइंट से सारा वो सम 0 करें, तो 4 स्टेप्स आएंगे। दिस इज, ये आएगा x माइनस 24 इंटू 1 प्लस x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस 24 इंटू 2 प्लस x माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। x निकाल लो, बस हो गया, फिर हर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ गया, सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी थी, तो वो भी इतना बड़ा नहीं, ये भी इतना बड़ा नहीं, बहुत सारी टेक्निक सीख गए हैं, बट ध्यान से लगाइएगा, थोड़ी समझदार। नोडल सबसे प्रिफर्ड है, एग्जाम में एडवांस में लगवाना चाहता है। ठीक है ना, क्योंकि उनको आगे जाके भी बहुत यूज कराना है, तो एक्सपेक्ट करते हैं यहीं से सीख के आए हो। ठीक है, बोलने को कुछ भी कहते हैं आईटी वाले कि हम नहीं चाहते कि ज्यादा पढ़ाई करें, कोचिंग को हम सपोर्ट नहीं करते, पता, लेकिन उन्होंने 2-3 साल करके दिखा था, उनका पढ़ाना मुश्किल हो गया था जिस तरह के बच्चे पहुंचे थे। ठीक है ना, तो वापस उसी पैटर्न पे टफ पेपर पर आ गए, उन्होंने बहुत सिंपल पेपर दिए थे 2-3 साल, 11, 12, 13, 2011, 12, 13 के पेपर बहुत सिंपल थे। ठीक है ना, 9 से ही शायद सिंपल शुरू हो गए थे, 9, 10, 11, 12, 13 बहुत सिंपल पेपर आए नहीं ईयर्स। ठीक है ना, लेकिन वो वापस से 16 पर उसी स्टेज पर आ गए, बिना पढ़ लो आप एनसीईआरटी स्कूल का पढ़ के एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, क्योंकि तभी वो समझा पाते हैं बेटा, इतनी सारी चीजें आप पढ़ के जाते हैं, नहीं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। ठीक है ना, इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ का फिर बिल्कुल नहीं समझ आता, क्या करेंगे भी प्रोफेसर, इसलिए वो वापस उसी पैटर्न पे आ गए, अपने आप समझ में आ गया उनको। ठीक है, चलो, तो इसमें और कोई डाउट नहीं है किसी का भी।